दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। यूपीएससी इस एग्जाम को साल में एक बार ही कंडक्ट कराता है। लाखों बच्चे हर साल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे यूपीएससी से जुड़े कई सवालों के बारे में, जैसे कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के स्टेजेस। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो यूपीएससी से शुरू करते हैं। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। यह एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो भारत सरकार के लिए लोक पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के लिए कैंडिडेट को चयनित करती है। यूपीएससी में 3 पद जो सबसे ज्यादा हाई रैंक होते हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर आते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आप शॉर्ट में आईएएस के नाम से जानते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, इसे आप आईपीएस के नाम से जानते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस एग्जाम को ग्रेजुएशन के बाद ही अटेम्प्ट किया जा सकता है, चाहे आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हो। अगर बात की जाए कि कितने अटेम्प्ट्स आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 32 साल से कम है तो आप इस अटेम्प्ट को 6 टाइम्स दे सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आप इस एग्जाम को 9 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, आपकी उम्र 37 साल है तो आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल से हैं और आपकी उम्र 35 साल है तो आप इस एग्जाम को 9 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, आपकी उम्र 37 साल है, 9 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 42 साल से कम है तो आप इस एग्जाम को 9 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के स्टेजेस के बारे में। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम, तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी कहते हैं। आपको बता दें कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप मेंस क्लियर करते हैं आप इंटरव्यू दे सकते। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं। बता दें कि प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला जनरल स्टडी, दूसरा सीसेट। जनरल स्टडी पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 200 मार्क्स का होता है। और सीसेट की बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है। अब बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें आपको 9 पेपर देने होते हैं। पेपर ए लैंग्वेज का होता है, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। पेपर बी इंग्लिश का होता है, आप इसको सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हैं। पेपर 1 एस्से का होता है, इसको आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। पेपर 2 की बात करें तो यह GS 1 होता है, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर 3 की बात करें तो यह GS 2 होता है, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन होता है। पेपर 4 की बात करें तो इसमें GS 3 होता है, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। पेपर 5 की बात करें तो इसमें GS 4 होता है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। पेपर 6 की बात करें तो यह ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, आप इसको अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 7 भी ऑप्शनल होता है, आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।